हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजीत वर्मा हिंद क्लासेस की तरफ से एक बार फिर आपके सामने आ चुका हूं आपका चैप्टर सेट्स को लेकर के, ताकि हम लोग इसके आगे की जानकारी ले सके। पिछले वीडियो में हमने ऑपरेशन सीखा, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस और कॉम्प्लीमेंट, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया। और आज हम लोग करेंगे सेट्स के कुछ लॉज के बारे में जानकारी लेंगे। तो हम लोग एक एक करके सारे लॉ को पढ़ते हैं और आप बेहतर तरीके से सुने, उसको याद करें, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज आगे के क्वेश्चन में पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला लॉ आता है वो होता है आइडेम्पोटेंट लॉ, IDEMPOTENT, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। TENT, आइडेम्पोटेंट लॉ। तो इस लॉ में क्या कहना था, जरा ध्यान सुनिए। इसका ये कहना था कि अगर मैं दो सेट, इक्वल सेट, यानी ए को अगर ए के साथ यूनियन करूं तो क्या आएगा। ये तो जस्ट हम लोग अपने मन से भी आंसर दे सकते हैं। अगर यहाँ दोनों सेम सेट है, ए को ए के साथ यूनियन करेंगे तो ए ही आएगा, और अगर हम ए को ए के साथ इंटरसेक्शन करें, कॉमन ढूंढे, तो पूरा का पूरा गोटा हमारा ए चला आएगा। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट लॉ होता है। बहुत ही इजी लॉ है, जस्ट अब याद करेंगे कि दो इक्वल सेट का यूनियन वो खुद होता है और दो इक्वल सेट का इंटरसेक्शन भी वो खुद होता है। तो इस लॉ का नाम होता है आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो लॉ होता है हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्यूटेटिव लॉ, COMMUTATIVE, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, इसका क्या कहना होगा। नंबर वन, अगर आप ए को बी से यूनियन करें या फिर आप बी को ए से यूनियन करें, यानी ए को बी से यूनियन करें या बी को ए से यूनियन करें, आएगा तो दोनों का ही एलिमेंट, क्योंकि यूनियन हम लोग से अनजान नहीं है। तो ये दोनों के दोनों इक्वल सेट होंगे, यानी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और सेम यही बात इंटरसेक्शन के लिए लागू होती है। अगर हम ए को बी से इंटरसेक्शन करें या बी और ए में कॉमन ढूंढे, तो ये दोनों का दोनों सेट इक्वल होगा। दैट इज ए इंटरसेक्शन बी को हम बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड लॉ, इसको हम बोला करेंगे एसोसिएटिव, ASSOCIATIVE, एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ एक्चुअली में तीन सेट के बारे में आएगा। हम उसका नाम ए, बी और सी मान लेते हैं। तो यदि हम यहाँ पे ऐसा बात बोले ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है पहले बी और सी का यूनियन निकालना है और उस सेट को हमको ए के साथ यूनियन करना है। और यहाँ पर अगर हम लिखें ए यूनियन बी, ब्रैकेट में क्लोज है, यूनियन सी, इसमें क्या करना होगा। तो जिस तरह से पहले हमने यहाँ पे बी और सी का यूनियन निकाला था, उसी तरह से हमें यहाँ पर ए और बी का यूनियन निकालना पड़ेगा पहले, और उसके बाद सी से यूनियन करेंगे। तो ये दोनों के दोनों जो सेट होंगे ये होंगे इक्वल सेट। यानी इसमें सिर्फ ब्रैकेट के बारे में बताया गया है कि ब्रैकेट को चेंज कर देने से आंसर में कोई बदलाव नहीं आता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इधर भी यूनियन है, इधर भी यूनियन है। भूल से मत समझ लीजिएगा कि एक तरफ यूनियन है और एक तरफ इंटरसेक्शन है, नहीं बच्चों। हाँ, अगर मैं इसके बी की बात करूं तो इसी तरह का एक मैसेज इंटरसेक्शन के रूप में दिया गया है। मतलब ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, ये किसके इक्वल होगा। तो ठीक उसी तरह अगले स्टेप में हम ए और बी को ब्रैकेट में घेरने वाले हैं। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे आप वही देख रहे हैं, सिर्फ ब्रैकेट का हेर फेर किया गया है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर। तो कुल मिला के हमें पढ़ने हैं, चलो 5 लॉज हम लोग जानेंगे, और जो लॉ बचेगा आगे क्वेश्चन बताएंगे। तो उसमें 3 लॉ हमारे सामने कंप्लीट हो चुका है, आइडेम्पोटेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। 2 लॉ और बताएंगे, पहले आप इसको नोट करें। तो हमारा 3 लॉ कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या, आइडेम्पोटेंट लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब बाकी बारी है फोर्थ लॉ और फिफ्थ लॉ की। तो फोर्थ लॉ जिसको हम बोला करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का क्या कहना होगा। तो ये जो लॉ है ये यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। बहुत ध्यान से आप इसके फर्स्ट स्टेप को समझेंगे। तो हमारा ये जो फर्स्ट स्टेप का ये कहना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पिछले एसोसिएटिव में हमने देखा था ए यूनियन, यहां भी यूनियन था और यहां भी यूनियन था, लेकिन अभी हमको क्या देखने को मिल रहा है, अगर यहां पर यूनियन है तो इसके अंदर में इंटरसेक्शन है। तो ये किसके इक्वल होगा। तो बच्चों को ध्यान से देखिएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होता है। तो उसके लिए पहले हम ए और बी को यूनियन करेंगे, इस तरह से ए यूनियन बी, और उसी तरह से हम ए और सी को भी यूनियन करेंगे क्योंकि बाहर में यूनियन है। तो हो जाएगा ए यूनियन सी और इसके बीच में लग जाएगा इंटरसेक्शन। इस लॉ का ये कहना है कि अगर आप एलएचएस को सॉल्व करें, इसका मतलब कि पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाले, उसके बाद उसको ए से यूनियन करें, ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। यानी आप पहले ए और बी का यूनियन करें, फिर ए और सी का यूनियन करें और उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालें, तो दोनों के दोनों सेट इक्वल सेट होंगे, दोनों के दोनों इक्वल होंगे।
और इसका यदि बी पार्ट अगर आपसे पूछा जाए तो आप खुद जरा दिमाग लगाएंगे बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा। अगर आपके पास कॉपी और पेन तैयार है तो आप यहाँ पर वीडियो को रोक करके पहले आप लिखेंगे और फिर आप चेक करेंगे आपने सही लिखा है या गलत लिखा। ठीक है, मैं तो कंटिन्यू लिखूंगा यहाँ पर, वीडियो आपके हाथ में रोकना। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा, इसका मतलब पहले हम ए को बी से इंटरसेक्शन करेंगे, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए को सी से इंटरसेक्शन करेंगे, बीच में आप लगा देंगे यूनियन। तो ये भी ठीक उसी की तरह ऑपरेशन है कि हमने पहले ए और बी को इंटरसेक्शन किया, फिर हमने ए और सी को इंटरसेक्शन किया और बीच में लगा दिया यूनियन। तो ये दोनों के दोनों सेट इक्वल सेट होंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं मगर बहुत गंभीर बातें हैं, जो जहां पे यूज आएगी उसकी यूज के बिना वो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा, इसलिए आप बहुत अच्छे से उसको याद कर रखें बच्चों। अब हमारा पांचवा लॉ आता है डिमॉर्गन्स लॉ। इस लॉ में कॉम्प्लीमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। कॉम्प्लीमेंट यानी डैश या बार, तीन तरह साइन आपको बता चुके हैं। जैसे हमने बोला ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, डैश हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल किसके होगा, ध्यान सुनिए बच्चों। अगर हम इस कॉम्प्लीमेंट को सेपरेट करें, यानी ए को अलग दें और बी को अलग दें, इस तरह से, यानी ए पर अलग लगाया और बी पर अलग लगाया, तो होता क्या है, इसके अंदर का जो ये साइन होता है, ये साइन चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है मतलब अगर वो यूनियन है तो वो इंटरसेक्शन हो जाता है, और अगर वो इंटरसेक्शन है तो वो यूनियन हो जाता है। तो यहाँ पर यूनियन है तो मैं इसका ए लिख रहा हूं, तो ये यूनियन हो जाएगा इंटरसेक्शन। और यदि मैं बी की बात करूं, अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और इस तरह से आपके 5 लॉ सेट के तैयार हो गए। फिलहाल आपको 5 लॉ को याद करना है। मैं आपको क्या क्या बता चुका हूं सारा लॉ। सबसे पहले मैंने बताया आपको आइडेम्पोटेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, फिर हमने आपको बताया एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और पांचवा हमने बताया आपको डिमॉर्गन्स लॉ। तो ये पांचों के पांचों लॉ आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसके यूज से हम लोग अभी अगले वीडियो में जानेंगे वेन डायग्राम के बारे में कि कैसे हम सेट्स के वेन डायग्राम बनाएंगे, और फिर वेन डायग्राम के बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम। तो हम लोग सबको इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और मुझको मोटिवेट कर मैं बना रहा हूँ इसके साथ में। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।